हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विशाल शर्मा आपका फिजिक्स टीचर। किस टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूँ बेटा? आज मैं आपको पढ़ाऊंगा डॉपलर इफेक्ट इन रिफ्लेक्टेड साउंड। एक्चुअली होता क्या है बेटा, मान लो कोई व्हीकल जा रहा है ना किसी फिक्स्ड वॉल की तरफ। अब व्हीकल जा रहा है तो बेटा व्हीकल से मान लो सायरन है व्हीकल के पास, ठीक है। अब सायरन से क्या निकलेगी बेटा? साउंड निकलेगी, बिल्कुल ठीक है। और व्हीकल के अंदर खुद क्या बैठा है? ऑब्जर्वर बैठा है। चलो इस बात को समझते हैं। जैसे मान लो कि व्हीकल जा रहा है, ठीक है। अब व्हीकल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है सायरन से, ठीक है। और आगे कुछ दूरी पे क्या है? एक वॉल है। क्या है बेटा? एक वॉल। अब एक्चुअली हुआ क्या, एक तो साउंड इससे डायरेक्ट निकलेगी जो किसको सुनाई देगी बेटा? ऑब्जर्वर को। लेकिन हमने वो उस पर बात नहीं करनी, हमें किस पर बात करनी है बेटा? जो साउंड निकलेगी और रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी वो ऑब्जर्वर के कान में आएगी। किसके कान में आएगी बेटा? उस साउंड को ऑब्जर्वर ने सुनना है। उस साउंड को क्या किसने सुनना है बेटा? ऑब्जर्वर ने सुनना है, ठीक है। अब हुआ क्या बेटा, जो सायरन फ्रीक्वेंसी निकालेगा, जो सायरन साउंड की फ्रीक्वेंसी निकालेगा, मान लो f0 फ्रीक्वेंसी निकालेगा, ठीक है। और ऑब्जर्वर उस साउंड को सुनेगा, तो वो दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी की होंगी। तो हमें वही पढ़ना है कि वो फ्रीक्वेंसी अपेरेंट जो होगी, जो ऑब्जर्वर को सुनाई दे रही है, वो कितनी होगी, ठीक है। सबसे पहली बात, मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा आपको दो मेथड से, ठीक है। सबसे पहली बात में सबसे मेथड 1 जो हम पढ़ेंगे, मेथड 1 में हम ये करेंगे बेटा, मेथड 1 की अगर मैं बात करूं, ठीक है। साउंड की फ्रीक्वेंसी f0 है सायरन की, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड साउंड ऑब्जर्वर के कानों में आ रही है और ये व्हीकल चल रहा है मेरा वेलोसिटी ऑफ कार से, ठीक है ना, v कार से, ठीक है। और साउंड ने चलना है किस स्पीड से बेटा? साउंड पहले चलेगी v स्पीड से, वापस भी किस स्पीड से आएगी? v स्पीड से आएगी। और फिक्स बाउंड्री से जब टक्कर मार के आती है डिस्प्लेसमेंट वेव, तो पाई का फेज चेंज होता है और प्रेशर वेव में जीरो फेज चेंज होता है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, खैर इसकी जरूरत नहीं है, चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं ये मानता हूं कि ऑब्जर्वर ने क्या निकाली बेटा? साउंड निकाली, सॉरी सोर्स ने क्या निकाली? साउंड निकाली। और उस साउंड को किसने सुना बेटा? वॉल ने, ठीक है। अब वॉल फिर बाद में एमिट करेगा साउंड। वॉल विल बिहेव एज सोर्स, ठीक है। वॉल विल बिहेव एज सोर्स फाइनली, और शुरू में वॉल विल बिहेव एज व्हाट? ऑब्जर्वर, ठीक है। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी 1 क्या होगी जो वॉल को सुनाई देगी बेटा? तो वॉल पे मान लो ऑब्जर्वर है, बिल्कुल सही बात है। तो f0 फ्रीक्वेंसी इंटू क्या करेंगे? ऊपर आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि रिलेटिव लगाते हैं साउंड के साथ, ऊपर की तरफ ऑब्जर्वर पे और नीचे की तरफ किसका लगाते हैं? सोर्स पे। तो सबसे पहली बात करूं, जब मैं ऑब्जर्वर की बात करूंगा तो ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है बेटा, बिल्कुल सही बात है। और सोर्स जिससे सायरन की स्पीड क्या है? v कार। तो v माइनस वी कार सेम डायरेक्शन, सॉरी ऑब्जर्वर होता है ऊपर, ऑब्जर्वर में तो कोई नहीं आएगा। अरे बोलो, ऑब्जर्वर तो वॉल है ना बेटा, वॉल किस पे है? रेस्ट पे। नीचे आएगा सोर्स, तो v माइनस वी कार। बोलो सही है। सबसे पहली बात, जो वॉल पर ऑब्जर्वर होगा उसको इस फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई देगी, ठीक है। हमने हाइपोथेटिकल ऑब्जर्वर मान लिया। अब वॉल जो होगा ऑब्जर्वर, वो थोड़ी देर में क्या बनेगा? सोर्स की तरह बिहेव करेगा और सोर्स साउंड निकालेगा। सोर्स क्या निकालेगा बेटा? साउंड। और किस पर आएगी? कौन सुनेगा उसको? ऑब्जर्वर, जो किस में है? कार में, ठीक है। तो अब वो किस फ्रीक्वेंसी की साउंड निकालेगा? f1 फ्रीक्वेंसी की साउंड निकालेगा, ठीक है। तो f2 जो वेव हमारे को सुनाई देगी, जो फ्रीक्वेंसी इस ऑब्जर्वर को सुनाई देगी, वो कितनी होगी? f1 इंटू वट। अब ऑब्जर्वर के साथ लगाएंगे। ऑब्जर्वर जो कि कार के अंदर बैठा है, उसकी स्पीड कितनी है बेटा? कार इधर आ रही है और साउंड इधर आ रही है, तो दोनों की रिलेटिव क्या आएगी? v प्लस वी कार। ऑब्जर्वर को ऊपर लगाते हैं हम, और सोर्स को कहाँ लगाते हैं हम? सोर्स को नीचे लगाते हैं। लेकिन सोर्स वॉल है और वॉल किस पे है? रेस्ट पे है, तो बिल्कुल सही बात है। रिफ्लेक्टेड साउंड का सोर्स है ना वॉल, ठीक है। तो v आ जाएगा। अब f1 की वैल्यू हम उठा के यहाँ पुट कर देंगे, तो फाइनली f अपेरेंट आ जाएगा बेटा हमारे पास। कितना आ जाएगा? जल्दी बोलो। f0 इंटू, जब इसको यहाँ पुट करेंगे f1 को, f0 इंटू v से v कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा v प्लस वी कार और नीचे आ जाएगा v माइनस वी कार। दिस इज माई फाइनल रिजल्ट, ठीक है। और v किसकी स्पीड है बेटा? v स्पीड ऑफ साउंड है। v क्या है? स्पीड ऑफ साउंड। दिस इज मेथड 1। मेथड 1 ये है हमारा, ठीक है। इसी क्वेश्चन करने का मेथड 2 भी हो सकता है, ठीक है। उसमें क्या करेंगे हम? उसमें हम जो वॉल होगा वो हम मान लेंगे मिरर की तरह बिहेव कर रहा है और कार सामने से आ रही है। चलो उसको स्टडी करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ले लिया स्क्रीनशॉट? बोलो क्लियर है? एक बार फिर से रिवाइज करा दूं हमने क्या किया बेटा। एक्चुअली क्या था, कार किसकी तरफ आ रही है? वॉल की तरफ आ रही है। वॉल की तरफ आ रही है तो वॉल ने साउंड सुनी, कार वाली, सायरन वाली, ठीक है। और फिर क्या करेगा? वॉल उसको रिफ्लेक्ट करेगा, सोर्स की तरह बिहेव करेगा। पहले वॉल बिहेव कर रही है ऑब्जर्वर की तरह, फिर वॉल बिहेव कर रही है किसकी तरह? सोर्स की तरह। तो पहले ऑब्जर्वर की तरह बिहेव कर रही है और वॉल रुकी हुई है, तो इसलिए ऊपर ऑब्जर्वर आता है,
रिलेटिव के साथ, तो ऑब्जर्वर नहीं आया यहाँ पे क्योंकि ऑब्जर्वर की स्पीड क्या है 0। नीचे आता है सोर्स, सोर्स के साथ रिलेटिव, तो सायरन की स्पीड क्या थी वी कार, और रिलेटिव स्पीड किसके साथ हमने देखनी थी उसकी साउंड के साथ, तो v माइनस वी कार होगी सेम डायरेक्शन में। फाइनली जब टक्कर मार के साउंड आ रही है रिफ्लेक्टेड साउंड, तो हम बोलेंगे ये बन गया सोर्स। अब सोर्स किस पे है, रेस्ट पे, और ऑब्जर्वर किस पे, किस स्पीड से आ रहा है वी कार से, और दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट, तो ऊपर ऑब्जर्वर आ गया v प्लस वी कार और सोर्स रेस्ट पे, नीचे सोर्स में कुछ भी नहीं आया। और इस f1 की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दिया, हमारे पास क्या आ गई अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आ गई। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताता हूँ मिरर वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो मिरर वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं, उससे भी सेम आंसर आता है, ठीक है। मिरर वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है बेटा, जैसे मान लो ये कार है, ठीक है, कार पे सायरन लगा है, सायरन ने क्या भेजनी है, साउंड वेव भेजनी है, और ये वॉल थी, वॉल एक किस्म से मिरर की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर कार है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जो साउंड आ रही है वो इधर से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, बहुत बढ़िया। तो हम बोलेंगे क्या है, ये जो इमेज बनी है कार की, ये साउंड भेज रही है, क्या भेज रही है बेटा, साउंड भेज रही है। तो सोर्स ये हो गया, तो इमेज कार की स्पीड क्या होगी वी कार, और इसकी भी क्या होगी वी कार, बिल्कुल सही बात है। अब साउंड कौन भेजेगा, ये भेजेगा वी स्पीड से, और ऑब्जर्वर कौन बनेगा, ये बनेगा जो इसके अंदर बैठा है। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब डायरेक्ट लगा दो, क्या करोगे बेटा, अब डायरेक्ट लगाओगे तो एफ अपेरेंट आएगा, बहुत बढ़िया, एफ नॉट इंटू ऊपर किसके साथ रिलेटिव साउंड का, ऑब्जर्वर के साथ। अच्छा ऑब्जर्वर के साथ, ऑब्जर्वर क्या है ये आगे जा रहा है वी कार से और साउंड आ रही है अपोजिट, तो ऊपर आ जाएगा वी प्लस वी सी, बहुत बढ़िया। नीचे किसके साथ रिलेटिव बेटा, सोर्स के साथ। अब देखो सोर्स वी स्पीड से इस डायरेक्शन में जो साउंड वेव है, और सोर्स वी कार, सायरन का सोर्स कौन है वी कार, वो इस डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन है, दोनों में रिलेटिव क्या लगेगा वी माइनस वी सी। तो ये रिजल्ट हमने एक लाइन में निकाल लिया बाय इमेज मेथड, है ना। वॉल को क्या मान लिया हमने, मिरर मान लिया, वॉल विल बिहेव एज मिरर। क्यों माना मिरर, अच्छा क्यों माना, क्योंकि मुझे किससे मतलब था, रिफ्लेक्टेड साउंड से मतलब था। किससे मतलब था बेटा, रिफ्लेक्टेड साउंड से, इसलिए उसको मिरर की तरह हम बिहेव करा सकते हैं। बोलो क्लियर है। होप करता हूँ आपके लिए ये टॉपिक, ये वीडियो बेनिफिशियल रही होगी, ठीक है। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, जेईई मेंस, नीट और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक्सीलरेटेड होते हैं, जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक्सीलरेटेड होते हैं तो डॉपलर इफेक्ट कैसे यूज करना है, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।